बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। रेजनाल कड़क का हुक्मरान था। वो मक्का मदीना पर हमला आवर होना चाहता था। उसके इस हमले का मकसद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से नसरानियों को जो जंग में शिकस्त हुई थी उसका वो बदला लेना चाहता था। दरअसल नसरानियों को सुल्तान सलाहुद्दीन के मुकाबले में बदतरीन शिकस्त हुई। अंताकिया का बादशाह रेमंड जो यरूशलेम के बादशाह की मदद करने के लिए आया था, शिकस्त खाकर अपने बचे कुचे लश्कर लेकर भाग गया। इस तरह और कई बड़े सलार भी अपनी शिकस्त को सामने देखते हुए भाग गए। अब सूरत हाल ये थी, सुल्तान के लश्करी दुश्मन के घर घुसकर उनका खात्मा कर रहे थे। और फिर दुश्मन के लश्कर की बदबख्ती ये थी कि कोस्तानी सिलसिला के ऊपर जहां उनके बादशाह गाई ऑफ लौज़गनान का खैमा था और जिसके सामने वो सलीब नस्ब थी, जिसे ईसाई बड़ा मुकद्दस समझते थे और कहते थे कि इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का खात्मा हुआ था, मुसलमान लश्करी खैमे और सलीब पर भी हमला आवर हुए। यरूशलेम के बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खैमा के सामने जो सलीब थी उस पर भी कब्जा कर लिया। अब मैदान जंग में एक एक मुसलमान लश्करी अपने सामने 30-30 नसरानियों को रस्सी में जकड़कर, बांधकर और खींचकर हाँक रहा था। मैदान जंग में नसरानियों के लाशों के ढेर लग गए थे। चारों तरफ टूटी सलीबें और कटे हुए हाथ पैर दूर तक बिखरे पड़े थे। आखिर नसरानियों को शिकस्त और सुल्तान सलाहुद्दीन को मुकम्मल फतह हुई। फतह के मैदान जंग में सुल्तान का खैमा नस्ब किया गया और बड़े बड़े सरकर्दा कैदियों को उसके सामने पेश करने का हुक्म दिया गया। सबसे पहले यरूशलेम का बादशाह गाई ऑफ लौज़गनान और उसका भाई कड़क का हुक्मरान रेजनाल सुल्तान के सामने पेश किए गए। सुल्तान ने यरूशलेम के बादशाह को अपने करीब बैठने का हुक्म दिया और उसे पीने के लिए ठंडा पानी दिया। चूंकि वो प्यास महसूस कर रहा था, गाई ने थोड़ा सा पानी पिया और बाकी पानी करीब खड़े अपने भाई और कड़क के हुक्मरान रेजनाल को दिया। लेकिन इस मौका पर अचानक सुल्तान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अपनी तलवार उसने दोनों के दरमियान कर दी ताकि गिलास वो रेजनाल्ड को ना पकड़ा सके। फिर सुल्तान यरूशलेम के बादशाह को मुखातब करके कहने लगा, हमारे यहाँ पानी और रोटी जिसे दी जाती है वो महफूज समझा जाता है, लेकिन ये शख्स शैतान का नुमाइंदा है। मैंने एक नहीं 2 बार कत्ल करने की कसम खाई थी। एक बार उस वक्त जब उसने हाजियों के एक काफिले को लूटा था, दूसरी बार जब ये मुकद्दस मकामात पर हमला आवर होने की जिसारत कर रहा था। दरअसल रेजनाल मदीना पर हमला आवर होना चाहता था। उसके लिए नए जहाज बनाए। मक्का मदीना पर हमला आवर होने के लिए बहरे कुलज़म की तरफ गया, लेकिन बर वक्त मुसलमानों को खबर हो गई और सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपने अमीर अल बहर को हुक्म दिया कि रेजनाल पर हमला आवर हो जाए। अमीर अल बहर का नाम लोलो था। वो इस कदर जान निसारी और शजाअत के साथ हमला आवर हुआ कि रेजनाल्ड के लश्कर को मौत के गांठ उतार दिया और रेजनाल्ड बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से कड़क की तरफ भाग गया। बहरहाल रेजनाल्ड को सुल्तान ने पानी नहीं पीने दिया और उसे मुखातब करके कहने लगा, शैतान के नुमाइंदे, मैंने तुझे 2 बार कत्ल करने की कसम खाई थी। उस वक़्त तो अपने भाई के साथ मेरे खैमे में आया है, लेकिन तू मुझसे बच नहीं सकता। तुझे पानी नहीं पीने दिया जाएगा। इसके साथ सुल्तान बड़े गुस्से के आलम में अपनी तलवार लहराता हुआ रेजनाल की तरफ बढ़ा और एक ही वार में उसका खात्मा कर दिया। फिर सुल्तान का एक लश्करी खेमे में आया और रेजनाल की लाश घसीटता हुआ बाहर ले गया। यरूशलेम का बादशाह ये मंजर देखकर कांप गया। वो समझ रहा था कि उसके भाई को कत्ल करने के बाद उसे भी मौत के गांठ उतार दिया जाएगा, लेकिन सुल्तान ने उसे मुखातिब करके कहा, बादशाहों को कत्ल करना बादशाहों का शिवा नहीं होता।
اس کے بعد سلطان نے یروشلم کے بادشاہ اور اس کے ساتھ اس قدر ان گنت بڑے بڑے سالار اور بڑے بڑے رہنما جو بڑے جوش و خروش سے جنگ میں حصہ لینے کے لیے آئے تھے اور گرفتار ہو گئے تھے، انہیں دمشق کے قید خانے کی طرف بھجوا دیا۔ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں لگ بھگ 30,000 عیسائی سلطان صلاح الدین کے ہاتھوں میدان جنگ میں مارے گئے، اور 1 سال بعد تک میدان میں ان کی ہڈیوں کے ڈھیر دکھائی دیتے رہے۔ عیسائی قوتوں کے خلاف صلاح الدین کی یہ ایک شاندار فتح تھی۔